नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही रोचक उपनिषद के बारे में। दोस्तों, भारत के जो 10 प्रमुख उपनिषद है उनमें एक बहुत ही रोचक उपनिषद है जिसका नाम है कठ उपनिषद। दोस्तों, कठ उपनिषद की शुरुआत नचिकेता के पिता और यमराज के संवाद से होती है। इस उपनिषद में नचिकेता के पिता एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं और उस यज्ञ के माध्यम से देवताओं से प्रसन्नता पाना चाहते हैं। पर जब वे यज्ञ की शुरुआत करते हैं तब उस यज्ञ में कुछ बुड्ढी गायों का दान करते हैं और उन बुड्ढी गायों का दान करते हुए जब नचिकेता देखते हैं तो उनके मन में एक सवाल उठता है कि मेरे पिताजी आखिर में इन बुड्ढी गायों का दान क्यों कर रहे हैं। ये जो बुड्ढी गायों का दान कर रहे हैं इससे भला किसी को क्या फायदा होगा, ये तो किसी के ऊपर बोझ ही बनेंगी। और नचिकेता सोचते हैं कि दान का मतलब तो ये होता है कि हमारे पास जो भी कुछ कीमती है उसे दान किया जाए। और मेरे पिता इन बुड्ढी गायों का दान करके आखिर में क्या चाहते हैं? अगर उन्हें वास्तव में यज्ञ से फायदा चाहिए तो उन्हें मुझे दान करना चाहिए। मैं उनके लिए कीमती हूँ तो उन्हें यज्ञ का फायदा जरूर मिलेगा। और इसके बाद नचिकेता तुरंत अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी, आप मुझे किसे दान करोगे? उनके पिता चुप रहते हैं। नचिकेता फिर से पूछते हैं कि पिताजी, आप मुझे किसे दान करोगे? उनके पिता फिर से चुप रहते हैं। नचिकेता फिर से पूछते हैं कि पिताजी, आप मुझे किसे दान करोगे? तब उनके पिता कहते हैं कि जा, तुझे यमराज को दिया। पिता ने जब नचिकेता को यमराज को देने की बात कही तो नचिकेता उसी वक्त घर से यमराज की खोज में निकल जाते हैं और कई दिनों तक घूमते घूमते वे यमराज के घर तक पहुंच जाते हैं। और जब वे यमराज के घर पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मुझे यमराज से मिलना है। तब वहां पे यमराज के घर पे उनकी पत्नी होती है और वो कहती है कि यमराज इस वक्त घर पे नहीं है और वे 1-2 दिन बाद में आएंगे। नचिकेता वहां से लौटने की बजाय यमराज का 2-3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए इंतजार करते हैं। और यमराज जब अपने घर पे आते हैं और नचिकेता के बारे में ये बातें सुनते हैं तो नचिकेता से यमराज प्रसन्न होते हैं और तुरंत ही यमराज नचिकेता के पास जाकर कहते हैं कि आप कोई भी 3 वरदान मांग सकते हैं। नचिकेता पहला वरदान मांगता है कि उनके पिता लालची है इसलिए उन्हें धन और राज्य दिया जाए। और दूसरी मांग करते हैं कि उन्हें अग्नि का ज्ञान मिले। और तीसरी मांग में वे कहते हैं कि मुझे मृत्यु का रहस्य बताओ। यमराज 2 मांगों पर तो राजी हो जाते हैं पर तीसरी मांग के लिए नचिकेता को कहते हैं कि इसकी जगह आप कुछ और मांग लो, दुनिया की कोई भी सुख सुविधा मांग लो पर मौत का रहस्य मत मांगो। पर नचिकेता अपनी हट पकड़ते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा रहेगा, यहाँ सब कुछ निरंतर बदल रहा है, इसलिए आप मुझे सिर्फ मौत का रहस्य बताएं। यमराज के सभी प्रलोभन देने के बाद भी जब नचिकेता नहीं मानते तब यमराज नचिकेता को मौत का रहस्य बताने के लिए तैयार हो जाते हैं और यमराज नचिकेता को मौत का रहस्य बताते हैं। उसके बाद नचिकेता को ज्ञान प्राप्त होता है।